नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड। ठीक है, अगर आप बीएड किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आपको पेपर नंबर 3 में यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। या फिर डीएड भी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, तभी भी आपको ये कॉमन टॉपिक है। क्योंकि ये जो टॉपिक आज हम लिए हैं, आप चाहे बीएड करें, डीएड करें या बीटीसी करें, आपको निश्चित रूप से वो मिलता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप ध्यान से देखें। जैसे वीडियो आज जो हम लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे अधिगम कर्ता तथा शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ लर्नर एंड टीचर। ठीक है, तो जो अधिगम कर्ता होता है, यानी जो बच्चे होते हैं, हम डीएड बीएड बीटीसी कर रहे हैं, क्योंकि टीचर हमें बनना है। जब आपको टीचर बनना है तो अधिगम कर्ता का मतलब हो गया जो बच्चे हैं, जो सीखते हैं, और शिक्षक जो होते हैं, जो पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं। तो उनकी भूमिका क्या है? अधिगम कर्ता बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक की भूमिका। तो यहां पर आप अधिगम कर्ता को तो समझ ही गए होंगे। आइए अब देखते हैं एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना बन रही है, उसके माध्यम से हम लोग देखेंगे। जैसे आपको प्रश्न पूछ देगा, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में एक मॉडल आदर्श के रूप में अध्यापक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी अध्यापक की भूमिका क्या होती है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। या फिर पूछ देगा, शिक्षक व्यवहार से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम में जो पेपर आने वाला है, इसको हम बहुत छोटे से टॉपिक में आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग थोड़ा सा केवल 2-5 मिनट का अपना समय दीजिएगा। देखिए, आप पेपर में जब भी आपको लिखना हो, एग्जाम में जब भी आप लिखिए, तो सबसे पहले खंड लिखिएगा। ठीक है, ये खंड कौन सा है? तो खंड ये मान लीजिए कि अ है। ठीक है, खंड अ है और प्रश्नोत्तर संख्या पहला है, यानी खंड अ का प्रश्नोत्तर संख्या पहला हो गया। उसके बाद यहां से उत्तर लिखना हम लोग शुरू कर देंगे। उत्तर हम लोग क्या देख रहे हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक के कुछ महत्वपूर्ण कार्य माने गए हैं, यानी शिक्षण कार्य में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, आप खुद पहले सोचिए। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल में, कॉलेज में जब पढ़ने जाते हैं, तो उसमें जो टीचर होते हैं, कौन से टीचर आपको पसंद आते हैं? क्या जो मारते हैं वो पसंद आते हैं, या जो समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, वो सबसे अच्छे लगते हैं? तो दोस्तों, जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो प्यार की बात को समझते हैं, न कि आपके डांट को समझते हैं। तो अगर बच्चों को अगर हमें पढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें बच्चा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? बच्चों के साथ हमें बच्चा बनना पड़ेगा, बच्चों जैसे व्यवहार करना पड़ेगा। तभी बच्चे आपको, जैसे मान लीजिए कि एक बात यहाँ पर और आप देखिए, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने ग्रुप में देखे होंगे, बच्चों के साथ खेल खेलते हैं। ठीक है, तो खेल खेल के माध्यम से अगर हम बच्चों को एक बच्चों के रूप में अगर बन जाएं, तो वो बच्चे ज्यादातर सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक के कुछ महत्वपूर्ण कार्य माने गए हैं। कौन कौन कार्य माने गए हैं? जो शिक्षक पढ़ाते हैं, उनका क्या मुख्य रोल होता है? तो सबसे पहला रोल होता है ज्ञान का प्रसारण करना। यानी जो टीचर होते हैं, उनको क्या करते हैं? उनके अंदर जो भी ज्ञान होता है, ठीक है, वो अपने ज्ञान का बच्चों के सामने प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रसारण करते हैं, और बच्चे उसको समझते हैं और सीखते हैं। ठीक है, बच्चों के सामने हम जितना सरल भाषा में बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, वो बच्चे उतना ही अच्छा से सीखेंगे। अब देखिए, सरल करने वाला अध्यापक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कठिन से कठिन जो प्रश्न होते हैं, बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, तो उन प्रश्नों को सरल भाषा में और संक्षिप्त करके उन बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा क्या है? निर्देशक। जो शिक्षक होता है, वो क्या होता है? निर्देशक होता है। क्योंकि निर्देशक, जो पिक्चर आप लोग देखते हैं, वो निर्देशक का ही कमाल होता है। निर्देशक अगर अच्छा नहीं होगा तो मूवी अच्छी नहीं बनेगी। तो जो शिक्षक होता है, वो निर्देशक के रूप में अपना कार्य करता है। चौथा देखिए, अध्ययन के विभिन्न मनोवैज्ञानिक स्वरूपों में सह अध्यापन करता। यानी जो अध्यापक होते हैं, वो पहले क्या करते हैं? पहले अध्ययन करते हैं।
अगर मान लीजिए कि हमें पढ़ाना है पर्यावरण के बारे में, तो पर्यावरण के बारे में अगर हमें अध्ययन नहीं करेंगे, पर्यावरण के बारे में हमें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं रहेगा, तो बच्चों को हम पूर्ण रूप से जो समझाना चाहते हैं वो नहीं समझा पाएंगे। तो अध्यापक को अध्ययन पहले करना चाहिए, उसके बाद पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब 5वां पॉइंट देख लीजिए, शिक्षक आदर्श के रूप में। यानी शिक्षक जो होता है वो आदर्श के रूप में अगर प्रेमवत बच्चों के साथ व्यवहार नहीं करेंगे तो आपका क्लास बच्चे नहीं लेना पसंद करेंगे, और वो आप जबरदस्ती उनसे अगर पढ़ने के लिए बोलिएगा तो वो बच्चों के अंदर बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं घुसेगा। ठीक है, तो अगर बच्चे जो हैं उनके सामने आदर्श व्यवहार करिए। अब देखिए, एक अच्छे शिक्षक के विशेषता क्या होती है। मान लीजिए कि आप अगर टीचर बन जाते हैं, तो आपके अंदर क्या एक शिक्षक की विशेषता होनी चाहिए, इसको हम लोग देख लेते हैं पॉइंट के माध्यम से। सबसे पहला है कि विषय में रुचि। इसमें हम लोग देखते हैं कि विषय सब्जेक्ट वार जो होता है, टीचर की बहाली और वैकेंसी होती है, तो हमें जिस विषय में रुचि हो उसी विषय को हमें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये शिक्षक की एक पहली विशेषता है। दूसरी है लगन। जो भी आप पढ़ाते हैं, जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं, वो लगन से पढ़ाएं। तीसरा हो गया शिक्षार्थी के क्षमताओं का ज्ञान हो। यानी जो बच्चे हैं, जो आपके क्लास में 25, 30, 40 जो भी बच्चे हैं, उनके अंदर जो क्षमता है, यानी वो आप जो पढ़ा रहे हैं उसको सीख जाएंगे कि नहीं सीख जाएंगे, उनके क्षमता को ध्यान में देखना चाहिए या उनका ज्ञान होना चाहिए एक अच्छे शिक्षक को। शिक्षण विधियों का ज्ञान। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनको शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए कि किस शिक्षण विधि से हम पढ़ाएंगे तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी। यानी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में एक अच्छे शिक्षक की विशेषता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। कुशल अभिव्यक्ति। यानी जो अभिव्यक्त करते हैं, जो बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, वो कुशलता पूर्वक सही से अपना प्रस्तुत करने वाले हों। सहानुभूति। बच्चों के सामने सहानुभूति बनाएं। ठीक है, ये नहीं कि बच्चे हैं उनको मार पीट करके अपना छोड़ दें। बच्चों के साथ जितना ही दोस्त का व्यवहार बनाएंगे उतना ही बच्चे ज्यादा सीखेंगे। सहयोग। बच्चों को सहयोग करें। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन फंस रहा है, कोई बच्चों को क्वेश्चन फंस रहा है, तो वो भी बेझिझक आपसे वो शेयर कर सके, आपसे वो बात कर सके। ऐसा बच्चों को सहयोग की भावना करें जिससे कि बच्चे डरे ना आपसे। सरल एवं सुस्पष्ट भाषा। जो आप बच्चों के सामने भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो बच्चों के सामने सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि एक शिक्षक की ये भी विशेषता होती है कि क्लास में उनका बिहेव कैसा है, वो भी एक बिहेव अच्छा होना चाहिए। शिक्षक को उनके माता के मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये सब एक अच्छे शिक्षक की विशेषता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर अगर आप बीएड कर रहे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं। आप जाकर के प्रथम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों विषय के टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट कराए गए हैं। जो भी सिलेबस है कंप्लीट कराए गए हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।